गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:45 और मैं अपने लिए बना रही चाय, क्योंकि मैंने सुबह चाय नहीं पी और साथ में आटा रख दिया है छान के। आटा गूँथूँगी और फटाफट नाश्ता बनाऊँगी। आजकल आराम से बनाती हूँ नाश्ता, कोई जल्दीबाजी नहीं होती, क्योंकि जब पतिदेव रहते थे और वो 7:45 बजे चले जाते थे तो बहुत जल्दी जल्दी में सब कुछ करना होता था। आटा गूँथना है, सब्जी भी बनानी है और बच्चों के लिए कभी खिचड़ी वगैरह बनानी है, प्रणय को भी स्कूल छोड़ना है, नहाना धोना भी है, घर बच्चों को भी नहलाना है, घर का और काम भी करना है। तो तब बहुत जल्दी रहती थी, पर आजकल आराम से करती हूँ, क्योंकि वो नहीं है। मतलब 8 बजे से स्टार्ट करती हूँ नाश्ता वगैरह बनाना। बाकी आप लोग बने रहिए और देखते रहिए दिन भर आज क्या क्या होता है। तो दोस्तों, मैं प्रणय को छोड़ के आ गई हूँ और आज मेरी तबीयत सच में बिल्कुल ख़राब नहीं है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे गिर जाऊँगी अभी। हो सकता है गर्मी ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से हो रहा है। और पैरों में भी इतनी दर्द हो रही है, रात भर भी मैं सोई नहीं हूँ। दर्द और एक अजीब सी बेचैनी की वजह से पता नहीं क्या हो गया है। बहुत दिनों से थोड़ा खुद को लो फील कर रही थी, लेकिन अचानक से कल बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम बहुत डाउन हो गई है मेरी वो तबीयत। तो फाइनली दोस्तों, मैं प्रणय को पहुँचा के घर आ गई हूँ और मैंने चाय बना ली अपने लिए और मैं कर रही हूँ नाश्ता। ये मैं कढ़ाई में खाती हूँ। अब बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं खाना चाहिए, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम पहाड़ी हर कोई खाता होगा, कहते भले सब कि नहीं खाना चाहिए, पर पहाड़ी औरतें तो खाती होंगी। तो मैं बराबर नाश्ता करती हूँ, फिर मिलते हैं। तो खाना भी बन गया है, किचन भी साफ हो गया है, ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है। पहले फ्रूटी, मतलब 2 फ्रूटी आ गई बच्चों के दुकान से लेने। पता नहीं यहाँ पे मॉल में फ्रूटी है कि नहीं है, देखती है फटाफट जाके। तो मैंने ले लिया है माजा, 2 छोटी छोटी जो 20 वाली बोतल आती है, एक हृदयांश के लिए और एक प्रणय के लिए, क्योंकि एक के लिए ले जाऊंगी तो फिर दूसरा लड़ेगा और एक ही में से दोनों शेयर नहीं करता है। यहाँ पे फ्रूटी नहीं थी, मैंने सोचा था 10-10 वाली फ्रूटी लूँगी। अब फटाफट भाग के जाती हूँ और प्रणय को लेके आती हूँ। पता नहीं क्या हो गया है मुझे, इतना वीकनेस अजीब सा फील हो रहा है। तो क्योंकि धूप भी इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है। अब बताओ कौन लाया आपके लिए मिट्ठू? कौन लाया? हाँ? कौन लाया? कौन लाया? मामू। हाँ? मामू लाए। मामू और मामी। मामू मामी? तूने थैंक यू बोला? हाँ, वो थैंक यू। और हाथी कौन लाया? हाँ? हाथी कौन लाया थी? वो भी मामू मामी लाए। मामू मामी कहाँ से लाए? वो बाजार से, मॉल से। तो दोस्तों 2:30 बजे हैं अभी और हम लोग आ गए रोड में प्रणय और मैं। और मौसम अभी अच्छे बादल लगे हुए थे, अभी थोड़ी सी धूप आ गई है और पर पसीना और गर्मी तो उतनी हो रही है। और बाकी अभी मुझे ऐसा लगा कुछ छींटे बारिश के पड़ रहे हैं करके, तो हम लोग यहाँ पे ऑटो का वेट कर रहे हैं। थोड़ी देर में शायद ऑटो आ ही जाएगा, तो फिर चले जाएंगे। और धूप आप देख ही सकते हो, अभी अच्छे से बादल लगे हुए थे जब हम घर से आए, अचानक से ये धूप आ गई है। चलो थोड़ी देर वेट करते हैं, आगे से एक ऑटो आ रहा है शायद, तो फिर हम चले जाएंगे इसमें। तो मैं आई हूँ तेलीबाग की मार्केट, पैदल आज। ये है तो यहाँ पे मैं देख रही थी अपने लिए जूतियाँ। यहाँ पे जूतियाँ थी तो बहुत सुंदर, सैंडल भी थे, जूतियाँ भी थी। मुझे पसंद तो बहुत आ रहे थे, लेकिन मेरे पैर का साइज एक भी नहीं था, क्योंकि मेरे पैर हैं बहुत बड़े और चौड़े चौड़े, तो मुझे मेरा साइज़ मिला नहीं। मुझे एक पसंद भी आई थी वाइट कलर की, बट उसमें भी मेरा साइज़ नहीं था, तो मैंने लिया नहीं अपने लिए। फिर तो मैंने बस देखा, उसके बाद मैं आ गई तुरंत वहाँ से वापस।
तो वहाँ से आने के बाद मैंने प्रणय को किया पिक और मैं चली गई यहाँ से सब्जी मंडी। सब्जी मंडी से मैंने ली भिंडी और कुछ नहीं लिया मैंने आज, बस भिंडी ली। तो यहाँ पे भैया से पूछा मैंने कितने रुपए किलो है, भैया ने बोला 60 रुपये किलो। तो मैंने 1 किलो भिंडी ले ली फटाफट से। तो भैया तोल रहे हैं भिंडी मेरे लिए और भैया ने एक्स्ट्रा भिंडी भी दी। इसके बाद मैंने यहाँ पे बनवाया अपने लिए गन्ने का जूस, जिसमें भैया ने खूब सारा पुदीना डाला। तो मैंने गन्ने का जूस पिया क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। फिर थक हार के मैं पहुँच गई घर और मैं लाई थी भिंडी। तो पतिदेव ने कहा तू थक गई होगी, मैं फटाफट से भिंडी धो देता हूँ, तू अपना काम कर ले। तो उन्होंने भिंडी धोया, तो मैंने प्याज व्याज काटा और फटाफट सब्जी काटने लग गई मैं। तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ घर और अभी 6:15 हो गए हैं। आज हम 6 बजे पहुँचे हैं घर, 5 बजे से निकले हुए, क्योंकि हमें ऑटो नहीं मिला। दोनों जगह से ऑटो नहीं मिला, 2 ऑटो चेंज करने होते हैं। दोनों जगह से ऑटो नहीं मिला। फिर सब्जी मंडी आना, सब्जी लेके आना। तो हम लोग फिर 6 बजे से भी ज़्यादा हो गया था तब घर पहुँचे। तो मैं लाई हूँ आज भिंडी, जो कि घर आकर पतिदेव ने दी थी, क्योंकि उनको पता है बहुत लेट हो जाएगा वरना उनके लिए उनको 8 बजे जाना है, 8 से पहले ही चले जाएंगे। तो फटाफट सब्ज़ी बनानी। तो घर आके मैं फटाफट लग गई सब्ज़ी बनाने में। अब मैं फटाफट भिंडी काटती हूँ, उसके बाद फिर आपको दिखाऊंगी मैंने आज क्या क्या शॉपिंग करी है अपने लिए। तो आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग्स में। अब मैं फटाफट काटती हूँ। तो 1 किलो भिंडी धो धा के पतिदेव ने मेरे हाथ पकड़ा दी, मैंने काट दी सारी भिंडी। उसके बाद तेल गरम करके मैं लगाने लग गई भिंडी में तड़का। मैंने फटाफट जीरा डाला, प्याज डाला और एक तरफ को मैं सिवई बना रही हूँ, क्योंकि पतिदेव को सिवई खाने का मन है। शिमला में घी डालू बस। बाप रे। फिर पतिदेव चले गए ड्यूटी में, क्योंकि बज गए रात के 8। तो दोस्तों फाइनली अभी बज गए रात के 8 और प्रणय के पापा भी खाना खा के चले गए हैं। आज मैं गई थी तेलीबाग, तो वहाँ से मैंने क्या शॉपिंग करी आज आपको दिखाती हूँ। मैं हमेशा तो शॉपिंग करके लाती हूँ तो फिर मैं दिखाना भूल ही जाती हूँ, पर आज मैंने सोचा है कि मैं दिखाऊंगी। तो लोग बने रहिए, मैं दिखाती हूँ। तो आज मैं तेलीबाग गई थी, तो मैंने वहाँ से क्या क्या शॉपिंग करी आपको दिखाती हूँ। बहुत दिनों से सोच रही थी मैं वहाँ जाने का कि कुछ लेना है, पर टाइम नहीं हो पा रहा था। घर का काम भी होता है, बच्चों के साथ बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो आज जब मैं प्रणय को वहाँ पे छोड़ के गई तो लेके आई फिर। तो मैंने वहाँ से लिया एक क्लेचर 10 रुपये का, क्योंकि जब नहाती हूँ तो बाल टक करने के लिए चाहिए होता है। और ये क्रंची, क्योंकि मैं हमेशा पौनी बनाती हूँ, बाल तो बचे नहीं है सर में, देख लो आप, फिर भी अब पौनी बनाने के लिए चाहिए होता है। तो एक क्रंची और एक क्लेचर लिया था मैंने। उसके बाद मैंने लिया ये वाला कुर्ता सेट, ठीक है। ये कुर्ता सेट लिया है मैंने, ये बिल्कुल सिंपल सा है और कलर भी बहुत अच्छा है इसका, वाइट में स्काई ब्लू का कॉम्बिनेशन। तो कॉटन का है, बहुत हल्का। हालांकि मेरे हस्बैंड को मेरी कोई शॉपिंग पसंद नहीं आई है आज की, क्योंकि वो बोल रहे थे कि चीप है। पर लड़कियों का तो मतलब औरतों का तो यही होता है ना कि कम प्राइस में जो मिल जाए। तो मैंने ये ले लिया घर में पहनने के लिए। पर मैं इसको एक बार मैं जाती हूँ प्रणय के स्टोर, तो वहाँ पे डेली फुल स्लीव वाले कपड़े चाहिए होते हैं। मेरे पास फुल स्लीव वाले कपड़े हैं नहीं, बस 1-2 सूट है, तो इस वजह से मेरे को डेली उनको ही वेयर करना पड़ता है। तो ये है कुर्ता और इसके साथ ये है इसकी प्लाज़ो। ये ऐसे कपड़े भी थरागढ़ में भी मिल जाते हैं, बट ये यहाँ से लिया है विदाउट दुपट्टा है। तो ये मुझे ऐसे पड़ा था 300-350 का। एंड सेकेंड वन मेरा है ये वाला कुर्ता सेट, अभी दिखाती हूँ। ये देखिए ग्रीन कलर का, इसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी है, उसकी लेंथ कम है बट इसकी लेंथ अच्छी है। बट इसका राउंड नेक है, मुझे राउंड नेक उतना ख़ास पसंद नहीं है। इसके स्लीव भी अच्छे हैं, थोड़े लूज लूज से। ये भी कॉटन है, ये देखिए। ये भी मुझे ऐसे पड़ा था 400 के आसपास। और ये इसका प्लाज़ो है, बहुत अच्छा प्लाज़ो है इसका भी, ये देखिए चौड़ाई प्लाज़ो की।
तो ये मैंने तेली बाग से ख़रीदे हैं दोनों को। तो आज यही थी मेरी शॉपिंग और मेरा ब्लॉग भी यही है आज का। आज मैंने कुछ खास रिकॉर्ड नहीं किया, मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैंने तेली बाग में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा। आज मैं गई और आज थोड़ा मौसम ठीक था, बादल लगे हुए थे ना शाम को, तब मैं गई वहाँ पे और तभी मैंने शॉपिंग भी करी। और तो फाइनली मैंने लगा दी अपनी थाली, दही, सेवई और भिंडी की सब्ज़ी और मिर्च। तो मैं डिनर करती हूँ अब, और आप लोगों ने शायद कर भी दिया होगा क्योंकि 8:30 हो गया है। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।